फरीदाबाद में 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर के बहुजन समाज पार्टी जिला फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश के प्रदेश महासचिव मनोज चौधरी के तत्वाधान में भारत बंद के आह्वान पर डीसी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। फरीदाबाद के बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा सरकार योगी मर गया, मोदी मर गया, नायब मर गया, अमित शाह मर गया, खबरें मर गए, कोई तो बोलो, खबरें मर गए, मोदी मर गया, योगी मर गया, नायब मर गया, अमित शाह मर गया, राजनाथ मर गया, खबरें मर गए, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, अब जागो, अब एक हो, मोदी मर गया, कांग्रेस मर गई, समाजवादी मर गई, बीएसपी मैदान में नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज में। आपको बता दूं 21 अगस्त को पूरा भारत बंद करने का ऐलान बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की जो प्रदेश महासचिव है मनोज चौधरी भी वो भी मौजूद है। फरीदाबाद की पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी के यहाँ मौजूद है। इन्हीं के साथ में भीम आर्मी की टीम भी ज्ञापन देने के लिए पहुंची है फरीदाबाद डीसी कार्यालय पर। तमाम तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम हजारों की तादाद में आज लोग मौजूद हैं। नए युवा निकल करके रोड पर आ चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश महासचिव है मनोज चौधरी जी लगातार भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। हम करेंगे क्या कारण है? बदल दो, ताज बदल दो, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, आरक्षण के सम्मान में भाई भाई का बंटवारा नहीं होने देंगे। भाई भाई का बंटवारा नहीं होने देंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, आरक्षण के विरोधी भाजपा के नेता मुर्दाबाद, बाबा साहब के विरोधी कांग्रेस के नेता मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, संविधान के सम्मान में। मनोज चौधरी जी आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐलान है भारत बंद का। राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन देने पहुंचे हैं। राष्ट्रपति खुद फरीदाबाद चल करके आ रही है। देखो, सबसे पहले पत्रकार साथियों का हम धन्यवाद करते हैं। आप अपने चैनल पर बहुजन मूवमेंट को हमेशा दिखाने का काम करते हैं और खास तौर पर आपके चैनल के दर्शक साथियों का हम धन्यवाद जो आपके चैनल के दर्शक साथी हैं। देखो, आज आप देख सकते हैं भारत देश में 78 साल की आज़ादी में भी 6647 जातियों को परम पूज्य बाबा साहब ने माइक देना एक बार सर मेरे को। हेलो, 6647 जातियों को बाबा साहब ने भाईचारे में बांधने का काम किया कि इस देश के कमेरे वर्ग के लोग बटे ना, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति में बांधने का काम किया। आज वर्तमान की सरकार, भाजपा की सरकार या पहले की कांग्रेस की सरकार रही, सही रूप से कांग्रेस ने भी इस देश में संविधान को लागू नहीं किया और सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के संविधान को बदलने का काम किया। वही काम आज भारतीय जनता पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। इस देश के संविधान को बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं क्रिमिनल लेयर की बात करते हैं। आप देख सकते हैं आज भी इस देश में जो गरीब है, कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, वो कहीं नदी नाले के किनारे रहता है, जो कि स्लम बस्तियों में रहता है, रेलवे लाइन के किनारे रहता है। इनको आरक्षण के तहत कोई पढ़ लिख कर प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन गया या गांव में सरपंच और विधायक और सांसद बन गया तो इनके पेट में दर्द हो गया और क्रिमिनल लेयर की बात करते हैं। एक तरफ इनके नेता जो 74 करोड़ रुपए बाहर गायकों को देते हैं, नाचने वालों को देने का काम करते हैं और अपने ब्याह शादियों में अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं।
इस देश का नागरिक जब आरक्षण के तहत पढ़ लिख कर आज रोजगार शिक्षित हुआ है तो इनके दर्द हुआ है। फिर इन्होंने आरक्षण पर कुठाराघात किया है, भाई भाई को बांटने का काम किया है, आरक्षण में वर्गीकरण करने का काम किया है, जिसकी हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही निंदा करते हैं। और आदरणीय बहन जी ने पूरे देश में आज डंका बजाने का काम किया। समाज के द्वारा बुलाए हुए इस भारत बंद में मेरे एक एक सिपाही इसमें शामिल होने का काम करेंगे, इस देश के भारत बंद में समर्थन देने का काम करेंगे और शांति प्रिय तरीके से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ 78 साल की आजादी में हम जिस मासूम बच्चे को ये नहीं पता कि जाति क्या है, धर्म क्या है, वह उसे पता है मैं मासूम हूं और उसे पता है मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊंगा, वो दलित का बच्चा एक घड़े से हाथ लगा देता है, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। एक बाप को खुशी होती है कि मेरा गरीब का बेटा भी घोड़े पर चढ़कर बारात लेकर जाएगा, उसकी बारात रोक ली जाती है। एक युवा को अपने अंदर फक्र होता है कि मैं आज युवा हुआ हूं, मुझे मूंछ रखने का अधिकार है। जब वह मूंछें रखता है तो उसकी मूंछें काट ली जाती है। तो कहां से इन्होंने संविधान को लागू करने का काम नहीं किया? इन्होंने हमेशा कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने इस देश के कमजोर वर्ग को संविधान के तहत कभी मजबूत करने का काम नहीं किया। मनोज जी तमाम बहुजन संगठन पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, कितना टाइम लग रहा है? डीसी साहब है नहीं क्या? देखो, ये प्रशासनिक प्रणाली है और आज हमारे सम्मानित बहुत सारे संगठन आज पूरे देश के तहत आज फरीदाबाद में भी अपना अपना ज्ञापन देने आए हैं। तो सभी साथी अपना अपना ज्ञापन दे रहे हैं, तो हमें भी जो है आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ कितने की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे? आज यहाँ पर हजारों की तादाद में अपने आरक्षण को बचाने के लिए, इस सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने के लिए, इस तरह के जो संविधान के साथ बार बार छेड़छाड़ करने का जो काम करते हैं। आज हमारी सिर्फ एक मांग है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में अध्यादेश लाया जाए, इस संविधान को, इस आरक्षण को 9वीं सूची में लाकर इस देश के संविधान को पूर्ण तरह मजबूत किया जाए। तो जो कि बार बार कोई भी पार्टी या कांग्रेस या भाजपा का नेता बार बार इस देश के संविधान को खराब करने का काम न करे। मनोज जी, लगातार संविधान पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार संविधान को तार तार किया जा रहा है, क्या बहुजन अभी जागा नहीं है या बहुजन जागना नहीं चाहता है? देखो, ये कहीं ना कहीं बहुजन की कमी है। जब इस देश में चुनाव आता है, जिन्होंने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब के संविधान को सही रूप से लागू नहीं किया, वही जब चुनाव आता है वही लोग बाबा साहब की फोटो लेकर इस देश के संविधान को बचाने की बात कहकर, इस देश के संविधान को बचाने का बाबा साहब की फोटो दिखाकर इस देश के बहुजन समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे आपके चैनल से ये अपील है कि आप लोग जागरूक हो जाएं और बाबा साहब के मिशन को, इस देश में संविधान को सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। ये हमारा उद्देश्य है।